आप एक पेपर ले लो, जो भी आपकी विश है आप लिख लें उसको। मॉर्निंग में 3 टाइम आपने लिखना है, ठीक है। 369 पे हम चलेंगे। जिन लोगों ने भी प्रैक्टिस किया है वो काफ़ी उनको लाइक 99% अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ये जो 3 महीने हैं ये पाकिस्तान के लिए कितने अच्छे साबित होने वाले हैं और जंग का कोई खतरा है या टल चुका? हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, इंशाल्लाह। बट ये है कि फिर भी हम अंडर डेंजर हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं सामराना शाह, एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम सामराना, वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। आपका? जबरदस्त सबसे पहले हाल तो है। बहुत शुक्रिया। बहुत अरसे से वेट कर रही थी मैं इस पॉडकास्ट का, फाइनली आप यहाँ पे हैं। और सबसे पहले बहुत से हम सवाल करने वाले हैं आज, तो मैं बड़ी एक्साइटेड सी हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो प्रिडिक्शंस होती हैं, जो आप लोग प्रिडिक्ट करते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या होता है और वो कितने परसेंट सही साबित होती है, या आप लोगों को कंफर्म होता है कि इतने परसेंट तो सही है प्रिडिक्शन? अच्छा जी, हुदा बेसिकली मेरे ख्याल से और कोई यहाँ पे ना एजुकेटेड एस्ट्रोलॉजर है नहीं। आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन जो प्रॉपर जिसने ग्रेजुएट किया है इस फील्ड में, और नाइस। वो मैं पढ़ लिख के आई हूँ, मतलब ये आप कह सकते हैं। तो मेरा मेथड जो है वो थोड़ा वेस्टर्न है, इसमें थोड़ा साइंटिफिकली भी चीज़ें जैसे देखें आप, साइंटिफिकली जैसे हम डायरेक्शंस वगैरह स्टार के थ्रू देखते हैं, इस तरह हमारा एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं बर्थ चार्ट बनाना। ओके। जब भी पाकिस्तान से, जायचा जिसको कहा जी जाता है। जायचा जिसको हाँ। कहते हैं, वो हम बनाते हैं। जैसे कि अगर आप पाकिस्तान के हवाले से देखते हो तो हर साल जो है वो जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो कैलकुलेशन लेके फिर जो है वो देखते हैं कि प्लैनेट पोजीशन कहाँ कहाँ है। जी। सपोज जुपिटर कहाँ पे है, वीनस कहाँ पे है, सन कहाँ से, तो उसके हिसाब से फिर कैलकुलेट करके अगली प्रेडिक्शंस जो हैं वो हम लोग करते हैं। वो बड़ा लेंथी प्रोसीजर होता है, हम्म। ईजी नहीं होता। किसी भी इंसान की जब प्रिडिक्शन करते हैं तो थ्रू बर्थ चार्ट हम करते हैं, किसी भी मुल्क की प्रिडिक्शन करते हैं तो भी थ्रू बर्थ चार्ट करते हैं। लेकिन फिर भी हुदा, क्योंकि ये सर्वे बेस्ड नॉलेज है, और वो कहते हैं ना कि एक्यूरेसी इसमें हम ये नहीं कह सकते कि 100% या जो है वो एक्यूरेट होंगी, बट ये है कि जो अच्छे नॉलेज वाले या जानने वाले हैं, ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि लाइक 80 to 85% जो हैं वो जो प्रेडिक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही होती हैं। अच्छा, बाकी राइट। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जी 100% कि ट्रू है। 100% ये सही हो सकता है। वो कहते हैं ना कि बाकी जो है वो एक्यूरेसी सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात में बेशक है। गायब का हाँ, और इल्म ही अल्लाह प्रेडिक्शन के का पास है। मतलब भी ये है पेशन गोई। अब लोग हाँ, बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि कि जी इन्होंने प्रेडिक्ट इन्होंने कर ये दिया तो ये होना हाँ, चाहिए। जैसे कि जब प्रेसिडेंट बने थे डोनाल्ड ट्रम्प, तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि वो लेडी के जो स्टार्स हैं ना वो ज़्यादा मुझे अच्छे दिखते हैं, तो हम्म। मे बी वो ज़्यादा विनिंग पे हैं। बट उस टाइम पे उस पोजीशन में उन्होंने 2 बड़ी जो जीत थी, वो प्लान्स बता रहे थे कि वो लेडी गेन कर लेंगी। या देन आफ्टर दैट जो था वो ट्रम्प साहब का नंबर आएगा। बट उस टाइम पे जो ऑब्वियसली दिख रहा होता है तो हम बताते हैं, तो इसको हम्म। हम ये नहीं कह सकते कि 100% कोई अगर ये कहता है ना वो बहुत बड़ा झूठ है। बस सुन ले सारे हाँ, जो ये कह रहे हैं ना कि जो मैं बता रहा हूँ ये होगा, हाँ, और ये आप उस पे होगा। बिलीव कर रहे हैं, तो वो या सबसे बड़ा डेट्स देखें, हमारे हमारे रॉन्ग पास नंबर ना है। बिल्कुल हमारे पास ना लिमिटेड नॉलेज है। या कोई बंदा जो डेट्स आपको बता देता है, फिर मुझे लगता है कि वो झूठे हैं, या फिर आई डोंट नो पता है चूना तो हम, लगाते हाँ हैं। एग्जैक्टली मैं यही बात चूना। करने लगी थी। हमारी आवाम भी बड़ी इमोशनल सी है ना, उनको अगर ये बता दो ना कि भाई इस तारीख को हाँ, इस टाइम पे महबूब आपके कदमों में आ तो जाएगा, बस तो सारे उस बाबा जी के पास या उस एस्ट्रोलॉजर के पास भागते हुए जाएंगे। बिल्कुल हुदा, अब आपको महबूब आपके कदमों वाली बात अब ओहो! स्टार्ट कर ही लेते हैं। महबूब मैं कदमों वाली बात पे हम अब आ जाएँ। अच्छा जी, देखें, क्योंकि मैंने काफ़ी जो है वो एनर्जीज़ को स्टडी किया हुआ हम्म। है, प्रॉपर इसमें मैंने जो है वो ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो देखिए, स्टडी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि महबूब आप कदमों में ला सकते हैं। हाउ ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है हाउ। महबूब महबूब कदमों में लाना। देखिए, जैसे मेडिटेशन है या मैनिफेस्टेशन है, जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज़ देखोगे, हॉलीवुड, बॉलीवुड, जितने भी मैनिफेस्टेशन उन्होंने या मैनिफेस्ट किया है। तो इसकी छोटी सी एक्सरसाइज मैं बता देती हूँ। ओके। जैसे कि आप चाहते हो कि आपका जो महबूब है वो आपकी बात माने, तो तो आपने क्या करना है, आपने पेपर ले लेना है, ठीक है। ओके।
हमारे पास, मैं नंबर्स का मैनिफेस्ट बता देती हूँ, बिकॉज Okay. नंबर्स आर वेरी रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी के साथ बड़ा रिलेट करते हैं। तो निकोला टेस्ला का ये नंबर है 369, वर्ड का नंबर भी इसको कहते हैं। तो आपने देखे, वर्ड को थैंक यू बोलना है। एक पेपर ले लें आप, अच्छा जिन बच्चों की शादी भी नहीं हुई उनके लिए भी हैं, अच्छा, जो महबूब को कदमों में लाना चाहते हैं वो भी, जो और किसी जिन ने बेचारों के उधार पास महबूब ही नहीं है वो क्या करें? वो अच्छा, भी ये okay. मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड अच्छा, है। ओके, आप एक पेपर ले लो, जो भी आपकी विश है आप लिख लें उसको। मॉर्निंग में 3 टाइम आपने लिखना है, ठीक है। 369 पे हम चलेंगे। तो आपने क्या नहीं, कहना मॉर्निंग है, में आपने क्या लिखना है? 3 टाइम, हाँ वो आप लिखोगे वो नंबर पेपर के लिखना है ऊपर। पेपर के ऊपर? नहीं नहीं, आप लिखोगे अपनी विश, जो अच्छा, भी आपकी विश है। सपोज मुझे शादी करनी है, मेरा उधार वापस कर दो, महबूब कदमों में आ जाओ ओके, या जो भी आप करना चाहते हो वो आप लिखोगे। और फिर उसके बाद आप वर्ड का थैंक यू करोगे कि वर्ड आपका थैंक यू, ये सब कुछ हो चुका है, अच्छा, ठीक है। ओके, 3 टाइम। फिर डे में आपने यही मैनिफेस्ट करना है प्रॉपर 6 टाइम। ओके, फिर रात को आपने करना है 9 टाइम। ओके, इसलिए मैंने आपको कहा कि हम 369 पे चलेंगे, 369, ठीक है। ओके, ओके, भूलना ओके, नहीं है इसको। तो मेरे ख्याल से विद इन 2-3 डेज अगर आपका जो है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग फोकस है, तो जिन लोगों ने भी प्रैक्टिस किया है वो काफ़ी उनको लाइक 99% अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। वाओ, और इसका तो इस्लाम भी कहते हैं ना कि जैसा गुमान करोगे हाँ, वैसा बेशक, आपके साथ खुदा करेगा। बेशक, तो बेशक, अच्छी और पॉजिटिव आप जो है वो एनर्जीज और वाइब क्रिएट कर रहे हो। ओके, तो मेंटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि सारी जो गुड एनर्जीज है ना हाँ, वो फोकस करेंगी आप पे और वो करने में लग जाएंगी। ओ, तो स्लोली एंड वो ग्रेजुअली। एक फिल्म का डायलॉग भी है ना कि हाँ अगर दिल से किसी हाँ चीज की चाहत हो तो पूरी कायनात पूरी उसको मिलाने की का कोशिश करती है। वेरी नाइस। ये चले भाई 369 सुबह के टाइम 369 3 टाइम, दोपहर को फिर 6 6, टाइम, हाँ और फिर रात को 9। ओके, आई विल ट्राई दिस। ओके, अच्छा समराना, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। हाँ जी। आजकल दोबारा से मई के बाद से दोबारा से इंडिया पाकिस्तान वॉर की बहुत ज़्यादा बात हो रही है और डर में हैं सारे कि शायद दोबारा से इंडिया जो है अटैक करेगा। बेशक हम जीते थे, मई में जो भी हुआ पाकिस्तान ने झंडे गाड़ दिए, लेकिन अब क्या दोबारा आपको लग रहा है कि विद इन, अब क्योंकि अगला साल शुरू होने में सिर्फ 3 महीने, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर के बाद 2026 नया साल शुरू हो जाएगा, तो ये जो 3 महीने हैं ये पाकिस्तान के लिए कितने अच्छे साबित होने वाले हैं, और जंग का कोई खतरा है या टल चुका? अच्छा हुदा, ये भी क्रेडिट मुझे जाता है कि 2024 में मैंने वार प्रिडिक्ट की थी, जब दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं था, और बहुत एक नाउन चैनल पे मैंने ये हाँ, प्रिडिक्ट मैंने वो किया देखी था थी आपकी। कि वॉर का खतरा होगा, सैलाब का खतरा होगा, हमें जल्जलों का खतरा होगा। ये सब मैंने 2024 में प्रिडिक्ट किया था। तो अब देखें, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखें तो लास्ट वाले जो मंथ्स हैं ना वो थोड़े मुश्किल रहेंगे हमारे लिए। एक तो कुदरती आफात हमारी जान बहुत नहीं ज़्यादा, छोड़ेंगे, और दूसरा मैं ये पहले भी ये कह चुकी हूँ कि थोड़ा पिंच हम हो सकते हैं, मतलब वार का कुछ जो है वो। बट फिर भी मैं ये आपको बता दूं कि हम बड़े सेफ जोन में रहेंगे, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। इंशाल्लाह। बट ये है कि फिर भी हम अंडर डेंजर हैं। ये जो लास्ट मंथ है इनमें जो क्योंकि है बहुत सारी हैपनिंग हो रही है, बिल्कुल पॉलिटिकल भी हैपनिंग हो रही है, और चीजें बहुत हाँ सूदिंग भी जा रही हैं। एक तरफ सैलाब की वजह से चीजें भी चल रही बिल्कुल हैं, ट्रू तो यस, वी कैन अंडरस्टैंड, और भारत को ये सारी चीजें हाँ खटक रही हैं। सो ओके, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला आने वाले टाइम में अच्छा ही हो।